कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स, कुरवाई, मध्य प्रदेश। मानव जीवन के विकास के सूत्रों में हम सभी पिछले विगत दिनों से एक एक बातों पर विचार कर रहे हैं कि मानव जीवन पा लिया, इस मानव जीवन का कल्याण कैसे हो। हर व्यक्ति लाभ चाहता है, नुकसान नहीं। हर व्यक्ति हर बात में फायदा चाहता है, हानि नहीं। फायदे की बात करते हैं, काम नुकसान का करते हैं। तो हमारे जीवन में लाभ होगा ही तो कैसे होगा। हमारे आचार्य भगवंतों ने जो हमको सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों को यदि हम प्रतिपादन करते हैं, पालन करते हैं, तो निश्चित हमारी आत्मा में देर सवेर लाभ होगा ही होगा। पर हम सबके साथ एक बड़ी विडंबना है। विडंबना एक यूँ कहना चाहिए कि जो हमें बताया गया है उस पर हम कम काम करते हैं और जो बताया नहीं गया उस पर अधिक काम करने की कोशिश करते हैं। आचार्य कुंद देव अध्यात्म के रसिक कहे गए हैं, अध्यात्म के श्रोमणी कहा गया है उनके लिए, आचार्य कुंद देव के लिए। आचार्य कुंद देव कहते हैं, कल एक गाथा को कहा था, उसी गाथा से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सुध पही चिदाणु भूदा सबस विकाम भो बंद कहा, ये तत्सुबलंबो नवरी सुलहो बिहत से। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, आज तक के अतीत में जो तुम्हारे अनुभव रहे हैं, वो अनुभव काम भोग बंध के द्वारा ही रहा गया है। काम भोग बंध की कथाएं तुमने जन्म जन्मांतरों में सुनी हैं, सुनने में आई हैं, परिचय में भी आई हैं और अनुभव में भी आई हुई हैं। यदि आज तक का ये तुम्हारा अनुभव रहा है, वो अज्ञान दशा का अनुभव रहा है। लेकिन हम अपरिचित रहे हैं, तो उस आत्म तत्व के स्वरूप से आप परिचित रहे हैं। काश हमारे लिए आत्मा के स्वरूप का बोध हो गया होता, तो आज हम सब यहाँ पर नहीं होते, कहीं और होते। वहां होते जहां तीर्थंकर भगवंतों का साक्षात शासन चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरे वाली बात कही जाती है। जागने वाला व्यक्ति जाग जाता है और सोने वाला व्यक्ति बनकर के सोता रहता है। हमें जागना ही नहीं है, जाग कर के खड़े होकर के चलने का प्रयास करना है। जिस जगह जागो उस जगह से एक कदम आगे बढ़ो और अपनी जीवन का सूत्रपात करो। श्रावक के 60 कर्तव्यों में कहा जा रहा है, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति ग्रस्ताणाम 60 कर्माणि दिने दिने, ये 6 आवश्यक कहे जा रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं, सुध परि चिदाणु भूदा सबस्त विकाम भोग बंद कहा, ये तत्सुबलम्बो नवरी सुलहो बिहत से। संत कहते हैं, कुछ अपरिचित रहा है तो तुम्हारे भीतर का आत्म तत्व रहा है। आज तक यदि तुमने कुछ अनुभव नहीं किया है, उसका अनुभव करो जो तुम्हारे अनुभव में नहीं आया है। उसका परिचय करो, परिचय करना ही चाहते हैं तो उसका परिचय करो।
जो आज तक तुम्हारे जीवन में आप परिचित रहा है, उसको सुनो। जो तुम सुनना चाहते हो, जो अभी अनसुना रहा है, उसको सुनो, जिसको सुनने के बाद किसी और की सुनने की जरूरत ना रहे। अनुभव ही करना चाहते हो तो उसका अनुभव करो, जो तुमने आज तक अनुभव नहीं किया है। संत कहते हैं आत्मा के कल्याण का यही मार्ग है, यही चीजें हैं हमारे जीवन में जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। नर से नारायण यदि हम बनना चाहते हैं तो संयम रूपी कवच को धारण करना चाहिए। एक योद्धा जब रणांगण में जाता है तो उसके पास एक ढाल भी होती है, तलवार भी होती है। तलवार से वार करता है और ढाल से अपनी सुरक्षा करता है। संत कहते हैं संयम भी तुम्हारे जीवन की ढाल की तरह है, जो तुम्हें अनंत संसार में भटकते हुए मानव प्राणियों को बचाने का, भटकन से बचाने का ढाल की तरह काम करता है। संयम के बिना आज तक किसी का कल्याण हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। पर बड़ा कठिन समझ में आता है काम तुम्हें समझ में बड़ा जरूर आ रहा है कठिन, पर है बहुत सरल। कोई भी व्यक्ति मां के पेट से सीख करके नहीं आता है, सब उसको यहीं सीखना पड़ता है। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको आप बार बार सिखाते हैं, समझाते हैं, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा चलो, ऐसा बैठो, ऐसा उठो। एक छोटा सा बच्चा सीख जाता है। आपके अनुभव होंगे घर के नाती पोतों के, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, खेलते रहते हैं, कुड़रते रहते हैं, दौड़ लगाते रहते, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, और जीवन संभल जाता है। संत कहते हैं ऐसे ही जब से हमने समझ को समझा है, अपने जीवन को संभाला है, तो बस उठना गिरने की जगह अब संभल करके दौड़ लगाने की जरूरत है। अपने जीवन को यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो संयम रूपी ब्रेक हमारे लिए परम आवश्यक है। एक बार ऐसा हुआ, गुरुजी ने क्लास में बच्चों के लिए सबक दिया कि घोड़े पर लेख लिख करके लाओ। क्लास में गुरुजी ने सबक दिया बच्चों के लिए कि कल घोड़े पर लेख लिख करके लाना। हर बच्चा घोड़े पर लेख लिख करके लाया, पर गुरुजी ने सभी लेख को जांचा, परखा, समझा, पर एक लेख को देख करके उसमें बड़ी विचित्रता दिखाई दी। विचित्रता ये दिखाई दी कि ठीक आज से 1 साल पिछले 1 वर्ष पहले उसका बड़ा भाई भी वही लेख लिख करके लाया जो उसका छोटा भाई लेख लिख करके लाया। गुरुजी ने उस बच्चे से पूछा कि ये बताओ, ठीक ऐसा ही लेख तुम्हारा बड़ा भाई पिछले वर्ष लिख करके लाया था, एक मात्रा और हलंत का कोई भी अंतर नहीं है। लेख बड़ा सुंदर था, लेकिन इसकी वजह क्या है कि इसमें मात्रा, काना और अक्षर का कोई अंतर भी नहीं है। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी घोड़ा वही है तो लेख दूसरा कैसे आएगा? घोड़ा वही है तो लेख दूसरा नहीं हो सकता है। महानुभाव, पता नहीं एक किस छात्र के साथ घटना घटी होगी कि घोड़ा वही है तो लेख दूसरा कैसे होगा। जब हम जीवन के संदर्भ में विचार करते हैं, जब व्यक्ति अपने जीवन के संदर्भ में विचार करता है तो यही लगता है कि हर व्यक्ति उन्हीं 5 इंद्रिय रूपी घोड़े पर लेख लिखता चला आ रहा है। जन्म जन्मांतरों से व्यक्ति यही कर रहा है, वही घोड़ा वही मैदान, वही घोड़ा वही मैदान। जीवन में नया कुछ भी नहीं है, सब पुनरावृत्ति है, इसके अतिरिक्त कुछ भी हमारे जीवन में नहीं है।
वही भोजन करना, वही सब दुकान पर जाना, वही ग्राहक, वही व्यापार, वही जगह। महानुभाव कुछ जीवन में परिवर्तन लाओ। चातुर्मास के बस ठीक आज से 16-17 दिन बचे आपके जीवन के। फिर तुम्हारी बगिया में माली रहेगा, एक ब्रह्मचारी, एक कर्मचारी, एक भक्त और एक भक्त का भगवान। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तो हमारे जीवन में हमने जो पाया है, ये कैसे पाया है? कभी विचार किया? जीवन पाया, जीवन के साथ हमने सब कुछ पाया। सब कुछ पा लेने के बाद यदि जीवन में संयम नहीं पाया तो तुम्हारा मानव जीवन सब निरर्थक चला जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। अभी 2 दिन बाद संयम का उपकरण पिच्छिका होता है। ये संयम का उपकरण पिच्छिका है और इस पिच्छिका परिवर्तन का शरद पूर्णिमा के दिन क्या होना है? परिवर्तन होना है। ये बाहर का परिवर्तन है, हृदय का परिवर्तन कब करोगे? बाहर से भी कुछ लोगों का संपर्क आया कि गुरुदेव आपकी पिच्छिका लेने का परम सौभाग्य मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा पहले आओ तो सौभाग्य तो मिलेगा, जिसको मिलेगा देखा जाएगा, पहले यहां आइएगा आप। बड़ा मुश्किल होता है संयम का पालन करना, संयम को जीवन में धारण करना। संयम की बातें करने वाले लोग तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, संसार में बहुतेरे लोग मिलेंगे, लेकिन संयम के मार्ग पर संयम को पालन करने वाले व्यक्ति बड़े दुर्लभ होते हैं। जो असंयम के चक्कर में फंसे हैं उनसे जरा पूछो कि सुख कितना मिलता है, और जो संयम के मार्ग पर चलने वाले प्राणी उनसे पूछो कि संयम के मार्ग पर चलने से सुख कितना मिलता है। तो समझ में आएगा कि मार्ग कौन सा अच्छा है। तो घोड़ा वही है तो लेख दूसरा कहां से आएगा? बस संसार में हर प्राणी यही पुनरावृत्ति करता चला आ रहा है। 4 गति 84 लाख योनियों में यह जीव निरंतर भटक रहा है। और इस भटकन से यदि तुम चाहते हो तो संयम का पालन करो, संयम के साथ सम्यक दर्शन भी हो। सम्यक दर्शन के साथ तुम्हारा संयम होगा तो तुम मुक्ति के अधिकारी भले इस भव में न बनो, लेकिन अनंत संसार के दुखों से बचने का मार्ग तुम्हें जरूर मिलेगा। असंयम के साथ तुम्हारा मरण हुआ तो कुगति के पात्र बनोगे, दुर्गति के पात्र बनोगे, और संयम के साथ मरण तुम करोगे तो सदगति के पात्र और अच्छी गति के पात्र बनोगे। तो आने वाले दिनों में शरद पूर्णिमा की मंगल बेला में मैंने सोचा जिस पावन भूमिका में गुरुदेव ने एक साथ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 नहीं 10 दीक्षाओं को संपादित किया था, उस शरद पूर्णिमा की पावन ज्योत्सना की बेला में गुरुदेव ने अपने कर कमलों से 10 मुनिराजों को 1997 में नैवों वर में दीक्षाएं दी थी। अपूर्व सागर से लेकर के मुनि प्रसाद सागर तक के 10 मुनिराज संयम के पूर्ण मार्ग पर चलने के लिए संयमित बनकर के अग्रसर हुए थे। तो मैंने सोचा 1 पंथ 2 काज गुरुदेव को स्मरण करना है, गुरुदेव के गुणानुवाद भी गाना है, गुरुदेव की भक्ति पूजन पाठ भी करना है, तो क्यों नहीं उनकी पावन बेला में हम अपने संयम का उपकरण ग्रहण करूं, नया पिच्छिका परिवर्तन। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है पिच्छिका परिवर्तन संयम का उपकरण है। जब पिच्छिका की उपयोगिता नष्ट होने लगे उसी समय पिच्छिका को बदल लो। कोई जरूरी नहीं कि वर्ष में एक ही बार
बदल सकते हैं। जब पिच्छिका काम करना बंद कर दे, उसकी मृदुता नष्ट हो जाए, उसकी कोमलता समाप्त हो जाए, उसी समय पिच्छी को बदल लेते हैं। कोई योग्य श्रावक को देख करके उस पिच्छिका को संयम लेने, जो संकल्प लेता है कि अपने जीवन में व्रतों का पालन करेंगे, उसको पिच्छिका दे दी जाती। हमारे संघ की ये परंपरा है, कभी पिच्छिका पैसे में नहीं दी जाती। अन्य संघों में पिच्छिका लेने वालों की बोली लगती है, पर हमारे संग संयम का उपकरण संयम से ही दिया जाता है। तो संयम के क्षेत्र में हम इस बात को सुन रहे हैं, अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जितना हो सके जीवन में उतना संयम का पालन हो। संत कहते हैं दो तरह की प्रवृत्ति होती है। एक प्रवृत्ति वो होती जो संसार को बढ़ाने वाली होती है, और एक प्रवृत्ति वो होती जो संसार को समेटती है। संसार की प्रवृत्ति संसार को बढ़ाने वाली बहिर्मुखी होती है, और संसार को समेट करके जो प्रवृत्ति होती वो अंतर्मुखी प्रवृत्ति होती है। एक प्रवृत्ति संसार के बंधन में डालती है, और दूसरी प्रवृत्ति जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति होती है संसार के बंधन को काट डालती है। तय करो हमारे जीवन में प्रवृत्ति है तो कौन सी है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के साथ यदि हमारा जीवन चल रहा है तो तुम संसार में कर्मों का बंधन कर रहे हो, और यदि हमारी अंतर्मुखी प्रवृत्ति है तो संसार को समेट करके संसार के बंधनों को काटने का कार्य तुम कर रहे हो। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति 2400 घंटे कर्म का बंध ही करता है, कर्म का बंधन ही चल रहा है। इस बंधन से बचने का पुरुषार्थ करो, अपने जीवन में संयम का पालन करो, और संयम यदि हमारे जीवन में आता है तो कर्मों के बंधन भी ढीले ढीले हो जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।